नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने का वाक़या है, ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। अगरचे इमाम हाकिम ने इसकी तस्हीह भी की है कि ये हदीस सही है, लेकिन इमाम ज़हाबी जिन्होंने उसके ऊपर बाद में तहकीम की, उनका मौक़िफ़ यह है कि इसमें एक कज़ाब रावी है और इमाम ज़हाबी की बात ही ज़्यादा मजबूत है कि रवायत कमज़ोर है। ये बात आपने सुनी। मैं दोस्तों को अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुतलकन बाबों के ख़िलाफ़ नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी तायीद में कौन सा बाबा है। जो उनकी तायीद में बाबा होता है वो ठीक होता है, और जो उनकी तायीद में नहीं होता वो गलत होता है। लतीफ़ा आपने समात कर लिया है कि ख़ुद बयान करते हैं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल हुई, और इमाम हाकिम ने उस हदीस को सही भी कहा कि यह हदीस सही है। फिर हज़रत फरमाते हैं, चूँकि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है तो इमाम ज़हाबी की बात ही दुरुस्त है। अब इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला की बात को जब तरजीह दी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंजीनियर साहब के नज़दीक बड़ा पक्का बाबा है इमाम ज़हाबी। यानी इमाम ज़हाबी इनके नज़दीक इतने अथेंटिक हैं कि इमाम हाकिम जिस रिवायत को सही भी कह रहे हैं रिवायत नकल करने के बाद, और उनके ख़्याल में ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शरायत पर पूरी उतरने वाली रिवायत है। लेकिन चूँकि इमाम ज़हाबी ने कह दिया तो इमाम ज़हाबी को तो बाबा मानते हैं ना। तो अब मैंने सोचा कि चलो फिर अहबाब को इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला के हवाले से ही कुछ ना कुछ अर्ज़ कर दिया जाए। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला सफ़ा नंबर 80 जिल्द नंबर 10 सियर आलामुन नुबला के अंदर नकल करते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला की बेनाई चली गई बचपन में। बेनाई जब चली जाती है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, जिनके बच्चे हैं उनको पता है कि अब बच्चे आंखों की बेनाई से अगर महरूम हो जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है। माँ तो खूब रोती थी, माँ बड़ी परेशान रहती थी, माँ पता नहीं क्या क्या इल्तिजाएँ करती होगी कि एक रात ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए ख्वाब के अंदर। हज़रत इमाम बुखारी की वालिदा के ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके फरमाया, बीबी परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की आंखें वापस कर दी हैं, तेरे बेटे की आंखों को रोशन कर दी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते, जब सुबह हम उठे तो मेरी आंखें रोशन हो चुकी थी। कमाल की बात है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला ये वाक़या नकल कर रहे हैं और कमाल का वाक़या। ख्वाब आया हज़रत इमाम बुखारी की वालिदा को। मुझे तो इंजीनियर साहब की ज़ुबान के एतबार से यूँ लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी कहानी सुना रहे हैं। तो मेरे दिल में एक मरतबा ये भी आया कि कहीं इमाम ज़हाबी कहानीबाज तो नहीं है, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, नहीं नहीं, हम तो मानने वाले लोग हैं और इनको तो इंजीनियर साहब भी मानते हैं, इंजीनियर साहब भी इनको बुज़ुर्ग मानते हैं, और इनकी कही हुई बात को इतना तस्लीम करते हैं कि एक मुसन्निफ़ रिवायत नकल करने के बाद मुहद्दिस खुद कह रहा है कि ये रिवायत सही है, तो इमाम ज़हाबी की बात को तरजीह दे के कहते हैं इंजीनियर साहब कि नहीं नहीं, इमाम ज़हाबी ने कह दिया तो इन्हीं की बात को तरजीह दी जाएगी। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर ही पता चल गया था कि इमाम बुखारी की आंखें रोशन हो गई, क्योंकि वो आए तो बाद में ना, आंखें तो पहले रोशन हो चुकी थी। ये भी मुमकिन है कि आप बोलें कि नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला के पास आके आंखें रोशन करके फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम बुखारी की वालिदा के ख्वाब में आके बताया। हमें तो ये भी कबूल है। एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो चुकी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि आंखें रोशन हो चुकी हैं, और यह भी पता था कि आंखें पहले अंधी हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही क्यों आए और बाकियों के लिए क्यों नहीं आए? क्या सारे जो अंधे होते हैं, जो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं, तो क्या उनकी आंखें रोशन होती? उनके रोने की वजह से आंखें रोशन होती? किसी की माँ के रोने की वजह से कभी बेटे की आंखें रोशन हुई हैं? अगर हुई हैं तो बता दें, और अगर किसी की नहीं हुई तो फिर इमाम बुखारी की कैसे होगी रोशन? इनकार कर दें, कहानी कह दें, इसको नहीं कहेंगे। मेरे प्यारे, ये अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं, किसी की रोशन कर दें, किसी की रोशन ना करें। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आंखें रोशन हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया, और ये मुश्किल आसान की आके आपने इमाम बुखारी की वालिदा को बताकर आ सकते हैं बताने के लिए।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आ सकते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदरजा औला आ सकते हैं। जब कोई एक आ सकता है तो दूसरे के बारे में पाबंदी लगाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई दलील तो होनी चाहिए ना। अच्छा, एक और ख्वाब सुनिए। वो ख्वाब हज़रत याकूब बिन सुफियान के बारे में ख्वाब है। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा सफ़र में था, सफ़र के दौरान पढ़ते पढ़ते हदीस का काम करते करते मेरी आंखों में पानी उतर आया और मेरी आंखों की बेनाई चली गई। आंखों की बेनाई चली, कहते मैं बड़ा रोया, बड़ा ही रोया, रो रो के अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की। अचानक क्या हुआ कि मैं सो गया। मैं सोया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और आपने आके इरशाद फरमाया कि याकूब क्यों रो रहे हो। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता चल गया था वैसे कि याकूब रो रहा है? अगर पता चल गया था तो दो ही वजह हैं। या तो ये मानना पड़ेगा कि हज़रत याकूब बिन सुफियान रहमतुल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या फिर यह मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के हालात की अब भी वैसी खबर होती रहती है। दुनिया में जो जहां भी परेशान हो सरकार को पता होता है। दोनों वजूहात के एतबार से ही हमारा मामला ठीक रहेगा। हज़रत याकूब बिन सुफियान को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों की बिनाई चली गई। ख्वाब में देख रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आंखों की बिनाई चली गई, ये इल्तिजा कर रहे हैं। आप कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मेरी आंखों पर रखे, आंखों पर रख के मुझे यूं लगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पढ़ रहे हैं, दम कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करने वाले हज़रत कतादा भी थे, जिनकी आंखों की बिनाई नहीं थी, आंखें ही नहीं थी। तो उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ना मेहरबानी की? इमाम ज़हबी से पूछो इमाम ज़हबी से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की आंखों की बिनाई भी चली गई थी, तो फिर उनकी आंखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ना रोशन की? कहीं ये कहानी तो नहीं है? अगर कहानी है और इमाम ज़हबी कहानी बाज हैं तो फिर मुझे ये इरशाद फरमाएं कि फिर कहानी बाज की बात को मानकर इमाम हाकिम की बात को छोड़ देना, क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं। और यकीनन ये कहानी नहीं है। ये वही अकीदा है जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का अपना अकीदा था। उन्होंने ये वाक़यात लिखने के बाद यह नहीं कहा कि ये गलत हैं, बल्कि ये बताया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती परेशान हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे करम फरमाते। ये आपके बाबा जी हैं, हमारे तो पहले ही हैं, लेकिन इनको आप भी बाबा जी तस्लीम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी वजह से दीन को फ़ायदा पहुँचे। मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। और आपके चाहने वालों की बारगाह में भी गुजारिश है कि गौर करें, जिसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने बाबा जी तस्लीम कर रहे हैं, वो ख़ुद अपना अकीदा क्या रखते हैं। क्या ये नया अकीदा है? ये बरेलवियों का अकीदा है? ये कहानीबाजों का अकीदा है? नहीं। अल्लाह के प्यारों का अपने चाहने वालों को देखना, अपने चाहने वालों को जानना, अपने चाहने वालों के पास पहुंचना, ये अल्लाह ताला की इनायात है, उन पर वो जानते हैं। हाँ, कहाँ मेहरबानी करते हैं, कहाँ नहीं करते, ये उनकी मर्ज़ी है। ये अल्लाह ताला की अता है, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। ये दो ख्वाब मैंने आपको सुनाए हैं और इमाम ज़हबी की किताब से सुनाए। बल्कि रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई थी, इंजीनियर साहब के बारे में ख्वाब आया बंदे को, तो इंजीनियर साहब ने उसके बाद फिर पगड़ी पहननी शुरू कर दी। तो इंजीनियर साहब के बारे में ख्वाब आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चलें और सराय आलमगीर आ जाएं, और सराय आलमगीर आके उस बंदे को आके बताएं कि ये फ़लाँ बंदा है, और फिर इंजीनियर साहब ने कभी पगड़ी पहनी नहीं, उसको पगड़ी समेत दिखा दें कि ये बंदा है, ये तेरी मुश्किल आसान हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुश्किल आसान करके चले जाते हैं। तो इंजीनियर साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला बात बता देते हैं। तो मुमकिन है कि इंजीनियर साहब के बारे में नहीं है, अल्लाह के प्यारों के बारे में हो सकता है इंजीनियर साहब उनको भी कहानीबाज कहते हैं। लेकिन कहानीबाज की बात को इस तरह तस्लीम करना कि हदीस सही को मौजू कह देना, ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए।